सर ज़्यादातर ये देखा जाता है मेडिकल हॉस्पिटल की जो अद्वियात है वो बाहर स्टोरों पे बिक रही होती है और पिछले दिनों ये एक मामला पकड़ा भी गया है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा है। हमने एक पकड़ा था, वो बंदे अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 2 बंदों को मैंने यहाँ से फारिग भी कर दिया हुआ है। मैडम सीएम साहिबा के सख्त अहकामात हैं, बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स जो है ऑन ड्यूटी मोबाइल यूज़ नहीं करेगी। इसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो उनको क्या करना चाहिए। जस्टिफाइड यूज़ ऑफ मोबाइल जो है वो हमने अलाउ किया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उनके लिए, या 18 एंड अबव स्केल के लिए। 17 स्केल तक हमने जो है सख्ती के साथ ममानियत कर दी है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जस्टिफाइड आपका यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे हुए गेमें खेल रहे हैं या टिकटॉक लगा रहे हैं। जनूबी पंजाब में निस्तर हॉस्पिटल को गरीबों की इलाज की तरह पनाहगाह समझा जाता है। यहाँ पे वो तबका आता है जो बिल्कुल गरीब है, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हो। अभी मैं नीचे आया हूँ पार्किंग में, तो मैंने देखा है कि दूसरे हॉस्पिटलों की निस्बत यहाँ पे 30 रुपये जो है पर्ची पार्किंग ली जा रही है। क्या आपको इस चीज़ का इल्म है? यहाँ का जो सिस्टम है वो किसी सिफारिश का मोहताज नहीं है। हर पेशेंट को मेरिट के ऊपर डील किया जाता है, उसका मेरिट के ऊपर इलाज किया जाता है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर मसला ये है कि हमारे पास जब पेशेंट रेफ़र किया जाता है तो वो इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में, जब वो देखते हैं कि जनाब अब इसको पीर फ़कीर भी इनकार कर गए हैं और वो छोटे मोटे डॉक्टर जो हैं, छोटे मोटे जो हॉस्पिटल हैं वो इनकार कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में सबसे बड़ी जो जनूबी पंजाब के लोगों के लिए सहूलत है वो निस्तर मेडिकल हॉस्पिटल है और निस्तर मेडिकल जो कॉलेज है वो है। लेकिन यहाँ पे अगर निस्तर मेडिकल कॉलेज की या निस्तर मेडिकल हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो ये शायद एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है और एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल भी है। ज्यादातर अलमिया ये समझा जाता है कि अगर आपने निस्तर मेडिकल हॉस्पिटल में जाना है तो उसके लिए आपको कोई सिफारिश की ज़रूरत होगी या फिर यहाँ पे मेडिसिन की जो फ्राहमी है वो नहीं होती। उसके अलावा मज़ीद लोगों के और भी वर्जन्स हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आज मेरे साथ इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए डॉक्टर राव अमजद अली साहब मौजूद है, जो कि मेडिकल सुप्रीडेंट हैं निस्तर मेडिकल हॉस्पिटल के। सर, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा सर, क्या एक मरीज जब किसी गांव से, देहात से आता है तो वो यहाँ पे अपनी पर्ची लेता है, स्लिप लेता है, उसके बाद उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत होती है इलाज करवाने के लिए? नहीं जी, नॉट एट ऑल, कि किसी भी मरीज़ को किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं थोड़ा सा निश्तर की बैकग्राउंड बता दूं, निश्तर हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ 1951 में, बाकायदा एडमिशन जिसके शुरू हुए, और उस वक़्त से लेके अब तक जो है, बल्कि उस वक़्त ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। अब तो खैर और भी हॉस्पिटल बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन उस वक़्त जो है ये निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो था, इट वाज द लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ एशिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारी जो सेंक्शन बेड स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अलाउड बेड्स हैं वो हैं 1813। और इस वक्त भी चूँकि आपको पता है, जैसे आपने बताया कि ये साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इसके अलावा जो है हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं KPK से, बलूचिस्तान से, एडजेसेंट पार्ट ऑफ जो हमारा जो सिंध है, इवन वहाँ से भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो हम ये हमारा जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, और हमारे पास पोजीशन ये है कि हम किसी को ज़ाहिर है रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आपने सिफारिश की बात की, सिफारिश तो बहुत बड़ी बात है, हम किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास रेफरल होती है, और रेफर वो वाला पेशेंट होता है जिसका इलाज वहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास लैंड करता है, और हम फर्दर तो ज़ाहिर है उसको किसी तरफ रेफ़र नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होती हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम मेडिसिन डिपार्टमेंट है, सर्जरी है, लाइट डिपार्टमेंट्स हैं, और स्पेशलाइज्ड केयर के डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम उनको पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और जहाँ तक आपने ज़िक्र किया मेडिसिन्स का, तो मैडम CM जो हैं, मैडम मरीम नवाज शरीफ, उनके बड़े सख्त अहकामात हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर पंजाब के तमाम मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तमाम मेडिसिन अवेलेबल हैं, और
तमाम सर्जरी जो है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। सर ज़्यादातर ये देखा जाता है मेडिकल हॉस्पिटल की जो अद्वियात है वो बाहर स्टोरों पे बिक रही होती है, और पिछले दिनों ये एक मामला पकड़ा भी गया है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा है कि मेडिकल की यहाँ से जो अद्वियात थी वो चोरी करके बाहर लेके जा रहे थे। इसका क्या मामला है? देखें, ये पिलफ्रिज ऑफ मेडिसिन जो है वो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स का एक मामला है, और मुलाजमीन जो हैं या जो छोटे खास करके मुलाजमीन हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं बाज़ औक़ात। तो उसके लिए हमने एक सिक्योरिटी का बड़ा मजबूत निज़ाम जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। अगर आप नीचे जाएंगे देखेंगे तो एक पूरा कंट्रोल रूम हमने नया बना दिया है जो कि तमाम हॉस्पिटल को कवर करता है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, और उसके मुताबिक ही हमने पिछले दिनों जैसा बता रहे हैं हमने एक पकड़ा था, वो बंदे अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। 2 बंदों को मैंने यहाँ से फारिग भी कर दिया हुआ है सिर्फ इसी के ऊपर, और इसके ऊपर हम खुद जो है नज़र रखे हुए हैं और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। बस मैं कुछ हमने टीमें ऐसी बना दी हैं जो कि यूनिफॉर्म में भी नहीं होती हैं और वो फिर रही होती हैं सर्वेलेंस के ऊपर। कभी कोई मशकूक बंदा है तो उसको देखा जाए, कोई मशकूक ट्रॉली जा रही है, कोई गार्बेज जा रहा है, कोई ऐसा है उसको चेक किया जाए कि इसमें कुछ और चीज़ें तो नहीं है। इवन मैंने तो उनको ये भी कहा हुआ है कि आप जो है यू आर अलाउड टू इवन सर्च दी पर्सनल लगेज ऑफ द डॉक्टर्स एंड स्टाफ। मैडम सीएम साहिबा के सख्त अहकामात हैं, बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि कोई भी डॉक्टर कोई भी नर्स जो है ऑन ड्यूटी मोबाइल यूज़ नहीं करेगी। इसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वार्निंग्स दी जाती हैं जी, उनके ऊपर हमने बड़ा सख्त है। तमाम वार्डों के अंदर तमाम जो हैं हेड ऑफ़ द जो ऑनरेबल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं सबको हदायत जो हैं वो दी जा चुकी हैं वाइस चांसलर की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और ये नोटिफिकेशंस वगैरह सब जगह पे पेस्टेड भी हैं, सब कुछ सर्कुलेट भी कर दिया गया है और काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ज़ाहिर है इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो सेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन समटाइम जो है वो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना, जस्टिफाइड यूज़ ऑफ मोबाइल जो है वो हमने अलाउ किया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उनके या 18 एंड अबव स्केल के लिए। 17 स्केल तक हमने जो है सख्ती के साथ ममानियत कर दी है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जस्टिफाइड आपका यूज़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप बैठे हुए गेमें खेल रहे हैं या टिकटॉक लगा रखा है। ये अब बहुत कम है और इसकी जब भी कोई शिकायत आती है तो हम एक्शन लेते हैं। सर जनूबी पंजाब में निस्तर हॉस्पिटल को गरीबों की इलाज की तरह पनाहगाह समझा जाता है। यहाँ पे वो तबका आता है जो बिल्कुल गरीब है, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। अभी मैं नीचे आया हूँ पार्किंग में, तो मैंने देखा है कि दूसरे हॉस्पिटलों की निस्बत यहाँ पे 30 रुपये जो है पर्ची पार्किंग ली जा रही है। क्या आपको इस चीज़ का इल्म है? जी बिल्कुल इल्म है। ये जो हमारा जो पार्किंग सिस्टम है ये है, आपने देखा होगा कि आपको वो मैनुअल पर्ची नहीं मिली होगी। आप आए होंगे, बैरियर पे रुके होंगे, आपको एक बाकायदा कंप्यूटराइज स्लिप उसी को निकाल के दी गई होगी और आप रिकॉर्ड भी होंगे वहाँ पे कि भी आप फलां टाइम पे एंटर हुए हैं, पर्ची के ऊपर टाइम डेट लिखा हुआ होगा। जब आप एग्ज़िट होंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये है ई टैग पार्किंग है। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर ई टैग लगा हुआ है, एम टैग लगा हुआ है, तो वो आपको किसी भी तरह कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो जिस तरह मोटरवे के ऊपर जो सिस्टम होता है या बड़े बड़े होटलों में या एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सिस्टम है ये वो है। और इसकी जो रिकमेंडेड जो चार्जेस हैं वो यही हैं जो कि आपने ये भी देखा होगा कि मैंने अब यहाँ पे आने के बाद पहले ये बड़ा मसला बनता था कि जी वो चार्जिंग हो रही है, ये है वो है। मैंने इसको रूटीन चार्जेस पे ले आया था क्योंकि ये सिस्टम जो है इनका सही काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने इनको टाइम दिया कि जनाब ये आपके पास टाइम है, इसको टोटल वही जो पे आप पे एग्रीमेंट के मुताबिक है उसके मुताबिक करें। वो उन्होंने दिया। चेक करने के बाद अब हमने 16 बाई 16 के बोर्ड जो हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड जो हैं, उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लिखे, आपने देखा होगा, वो हमने लिख के लगा दिए कि यहाँ पे वाकई। उसके बाद कंप्लेंट्स हैं वो नहीं है। सर जनूबी पंजाब या गिरदोनवा के जो देहात है, जो लोग यहाँ पे आते हैं और उनके जो वर्जन्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं कि यहाँ पे इलाज करवाने के लिए सिफारिश और ये वो, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं आप। जी मेरा पैगाम यही है जी, निश्तर हस्पताल मुल्तान जो है ये हुकूमत पंजाब जो है बहुत अहसन तरीके से जो है चला रही है और यहाँ का जो सिस्टम है वो किसी सिफारिश का मोहताज नहीं है। हर पेशेंट को मेरिट के ऊपर डील किया जाता है, उसका मेरिट के ऊपर इलाज किया जाता है।
फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। आप आएँ, ज़रूर आएँ यहाँ पे। और मेरी दरख्वास्त ये है कि देखें, टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर मसला ये है कि हमारे पास जब पेशेंट रेफ़र किया जाता है तो वो इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में, जब वो देखते हैं कि जनाब अब इसको पीर फ़कीर भी इनकार कर गए हैं और वो छोटे मोटे डॉक्टर जो हैं, छोटे मोटे जो हॉस्पिटल हैं वो इनकार कर गए हैं, तो वो पेशेंट यहाँ बनाया और वो पेशेंट ज़्यादातर निस्तर हॉस्पिटल ले लेता है, उसको एडमिट कर देते हैं। बहुत सिक हाल। हमने तो सर करना ही करना है, बिल्कुल हमने तो उसको एडमिट करना ही करना है। ये तो हमारी पॉलिसी है ही नहीं कि हमने किसी को रिफ्यूज़ करना है या किसी को आगे फॉरवर्ड करना है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम ऑटोनमस बॉडी हैं, हमें तमाम फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए करती है कि लोगों की खिदमत की जाए यहाँ पे बैठ के। देखिए, मेरी आदत है, मैं बहुत लेट यहाँ से उठता हूँ, तकरीबन कम से कम भी अगर मैं उठूँ तो 5 बजे उठता हूँ यहाँ से ना। मुझे 6 बजे बाद का 7-8 भी बज जाते हैं। और उसके बाद फिर मेरी एक ये भी रूटीन है कि मैं हफ्ते में 2-3-4 दफ़ा जो है मैंने रात को किसी भी टाइम आ जाना है, वो बेशक 1 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, वो 3-3 बजे तक जो है ना मैं यहाँ पे होता हूँ सरप्राइज विजिट। तो मेरे जो है अस्पताल के जो मेरे जो ऑफिस के बाहर कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। आपने देखा होगा वो मेला सा लगा रहता है हर वक्त, जो भी लोग आ रहे हैं उनके फ़ौरन काम हो रहे होते हैं। दे कैन कम टू मी डायरेक्टली। किसी भी कोई भी किसी की शिकायत है, कोई सर्विस डिलीवरी की है, कोई मेडिसिन अवेलेबिलिटी की है, कोई और टेस्ट वगैरह का है, वो दे कैन कम टू मी। यहाँ पे है कोई एग्जाम करवानी है, कोई गवर्नमेंट फ़ीस में, अगर जिस तरह हमने टेस्टों की कुछ फ़ीसें मुकर्रर की हुई होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसमें भी जो पुअर पेशेंट्स हैं तो उनको हम सारी अकोमोडेट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल जो है वो 9 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक तो देर कैन डायरेक्टली कम टू मी। किसी किस्म की भी आपको मदद की ज़रूरत हो, या फिर आपने अगर अपनी फ़ीसें कम करवानी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की गई होती हैं, उनमें से अगर आपने कमी करवानी है या फिर कोई आपकी शिकायत है, तो डायरेक्टली आप डॉक्टर राव अमजद अली साहब को बता सकते हैं। अपने मेज़बान चौधरी आलम को ये दे इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।